सुमन और मोहन की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। सुमन ने अपना चेकअप करवा लिया था, लेकिन मोहन हमेशा डॉक्टर के पास जाने से मना करता था। सुमन के समय काटने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर ली थी, लेकिन जब लोग उनसे बच्चे के बारे में पूछते थे तो उसे बहुत दुख होता था। उसने मोहन को कई बार समझाया कि एक बार उसे भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन मोहन उसकी बात नहीं मानता था। मोहन अपने एक दोस्त को घर पर लाता था, पर सुमन को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कभी कभी तो उसकी आवाज़ से घर में लड़ाई भी हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक रात सुमन अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी मोहन उसके पास आया और उसे जगाते हुए कहने लगा, अरे उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर सुमन अपनी आंखें मलते हुए उठी तो मोहन ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम्हें भी बच्चा चाहिए। मैं पिता तो बनना चाहता हूँ, लेकिन बात असल यह है कि मुझ में ही पिता बनने की क्षमता नहीं है। यह सुनकर सुमन दंग रह गई, लेकिन फिर वह अपने पति को संभालते हुए बोली, तुम परेशान क्यों होते हो, हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। मोहन गुस्से से बोला, नहीं, मुझे समाज के सामने अपने मर्दानगी भी तो साबित करनी है, इसलिए तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, और वह बगल के कमरे में मौजूद है। सुमन हैरानी से बोली, यह तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम होश में तो हो ना। मोहन गुस्से में बोला, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें किसी और के बिस्तर पर जाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। यह दूध का गिलास लो और बगल वाले कमरे में चली जाओ। मजबूरन होकर उसकी पत्नी दूध का गिलास लेकर बगल वाले कमरे में पहुंची तो उस आदमी को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी मोहन का दोस्त था, जिसे सुमन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमन के अंदर घुसते ही मोहन ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया तो सुमन डर गई। उसके दोस्त ने उसके हाथ से दूध लिया और पी गया, और वह सुमन के ऊपर हावी होने लगा। सुमन उससे बचना चाहती थी, पर करती भी तो क्या, बाहर से उसके पति ने दरवाजा बंद कर लिया था। तभी सुमन मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करती थी, पर अपने पति की वजह से कभी बोल नहीं पाई। मैंने आज खीर बनाई है, पहले तुम उस खीर को खा लो, फिर हम लोग आराम से करेंगे। सुमन की बातों को सुनकर उसके दोस्त ने उसे खीर लाने को बोला और दरवाजा भी खुलवा दिया। सुमन खीर लाने के बहाने सीधा बाहर चली गई और पड़ोसी से फोन करवाकर पुलिस बुला ली। जब पुलिस आ गई तो सुमन ने अपने पति और उसके दोस्त के खिलाफ बयान दे दिया। पुलिस दोनों को पकड़कर ले गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।